के वार्ड में प्रॉपर तरीके से नाले साफ नहीं हो पाए हैं। लीजिए साहब, 1,30,00,000 रुपए लगने के बाद सभासद महोदय कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में सफाई नहीं हुई। जी, पूरे प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हुई है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर रामपुर शहर के अंदर एम नहीं बना मोहल्ला। जब मेरी ही सुनवाई नहीं हो पा रही है तो आम जन की तो आप छोड़ ही दीजिए। हाउस टैक्स बजाय हाफ करने के उसको 10 गुना बढ़ाया जा रहा है। किया जाए वाटर टैक्स। आम आदमी पार्टी की सुन कहाँ रही है? किस जगह सुन रही है? क्या वैल्यू है हमारी? क्या ये सोच करके हम लोगों ने मामून शाखा, लेकिन सफाई कार्यों में अन्य दिखाया पहले तो बोर्ड मीटिंग में, और 1,30,00,000 रुपए खर्चा किया है। क्या कहेंगे उस सफाई को लेकर? देखिएगा, जब तक ये नगर पालिका का अंदर अन्य बंद नहीं होगा तब तक ये घोटालों पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता। अन्य से याद आई, एक 500 फाइलें नगर पालिका में बनाई गई हैं और उसमें एक शिकायत हुई है नगर पालिका कांग्रेस के नगर अध्यक्ष द्वारा। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए का घोटाला है। इसको लेकर मतलब आप लोग जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, आप लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं? मैं जिलाधिकारी महोदय से, बापू मॉल में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो विकलांग कोटे की हैं, दूसरे लोगों को दे दी गई हैं। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, पता नहीं किसकी हैं, उनका मालिक कौन है, किराया आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बापू मॉल के लेकर के बड़ा अफसोस है। रामपुर नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 36 के सभासद एवं आम आदमी पार्टी के ज़िला महासचिव मोहम्मद ज़फ़र हमारे साथ हैं। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या है पूरा मामला? देखिएगा, जिस तरीके से वार्ड नंबर 36 के अंदर लगातार शिकायतों के बाद कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। वार्ड के अंदर सफाई करा देना ही मात्र काम नहीं होता है। मुझे 16 कर्मचारी मिले हुए हैं, 16 के 16 जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, जबकि 18,000 लोगों का ये वार्ड है। 18,000 की आबादी में कम से कम 25 या 30 सफाई मित्र होने चाहिए थे, लेकिन 16 हैं। हम उनसे काम चला रहे हैं। सबसे बड़े हमारे साथ में दिक्कत हमारे यहाँ वार्ड में रोडों की है। रोड इतने बदहाली के दौर से गुज़र रहे हैं, अगर आप आकर देखें एक बार तो आपको एहसास होगा कि लोग दंडनीय ज़िंदगी जीने को मेरे वार्ड के अंदर मजबूर हैं। लगातार मेरे वार्ड में हादसा हो रहे हैं, कभी रिक्शाएं पलट रही हैं तो कभी मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हालात में है। 2-2 फीट लोग गेटों पर पानी खड़ा हुआ है। जो प्लॉट हैं वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। राहगीर इस रोड से, ये चक्कर वाली रोड कहलाती है मेरे यहाँ पर गुजर टोला में, ये रोड बरेली गेट से होते हुए पहाड़ी गेट और बिलासपुर गेट होते हुए ये नवाब गेट आकर के ये रोड मिली है। इस रोड को 39,97,000 रुपये में मैंने पास कराया था बोर्ड की पहली मीटिंग में। उसके बाद से मैं लगातार चेयरपर्सन साहिबा और मामून खान साहब से शिकायतें कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार अवगत करा रहा हूँ, पर नगर पालिका के अधिकारियों पर और चेयरमैन साहिबा पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये वो रोड है, इस रोड के पास में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और कब्रिस्तान भी है। यहाँ से लोग जनाजे को लेकर गुज़रते हैं। उनके दिल पर किस बात का एहसास होता होगा, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मेंबर साहब, मैं आपकी बात को काउंटर कर रहा हूँ। नगर पालिका सभासद हैं, लेकिन दूसरे सभासदों से अलग हैं, क्योंकि रामपुर नगर पालिका आम आदमी पार्टी की है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर ये जो रामपुर के आम लोग हैं उनकी सुनवाई कैसे हो पाएगी? देखिएगा, इस बात का एहसास आपके चैनल के माध्यम से मैं चेयरमैन साहिबा को कराना चाहता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी के अंदर ज़िला महासचिव की पोस्ट पर हूँ और साथ ही साथ वार्ड नंबर 36 का सभासद हूँ। जब मेरी ही सुनवाई नहीं हो पा रही है तो आम जन की तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इस आवाम ने, रामपुर शहर ने जिसको जब प्यार दिया तो बहुत प्यार दिया। फलक पे भी यही आवाम बैठाती है तो खाक में भी यही आवाम मिलाती है। अच्छा, चुनाव हुए हुए 18 महीने हो गए। जब आप चुनाव में गए थे तो आप जनता के सामने एक मैनिफेस्टो लेके गए थे, और आप भी और चेयरमैन साहिबा भी। वो जो मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, क्या आपको लगता है कि वो मैनिफेस्टो लागू हुई है 18 महीने में? देखिएगा, शायद आप मेरे वार्ड की मीटिंगों से वाकिफ़ होंगे
जब जब बोर्ड की मीटिंग नगर पालिका परिषद में होती हैं, मैंने ये सवाल अक्सर किया है और अभी लास्ट मीटिंग में भी ये सवाल किया, जिस वक्त बोर्ड के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया कि रामपुर शहर की आवाम के ऊपर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लाद दिया जाए। पुश्तैनी मकानों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स 10 गुना बढ़ा दिया गया। मैंने इस बिल की पुरजोर मजम्मत की और इसको लेकर कुछ मेंबरान से हॉट टॉक भी हुई, ये भी आप लोगों ने बोर्ड के अंदर देखा। लेकिन चुनाव से पहले आपने एक वादा किया था, आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया था कि हाउस टैक्स हाफ होगा, पानी का टैक्स माफ़ होगा, बहुत सारे वादे हैं, क्या हुआ, क्यों वादे भूले जा रहे हैं? इसी के सबसे बड़ी बात तो यही है कि आम आदमी की एक पॉलिसी रही है कि आवाम के हितों का काम करना और आवाम से जुड़े रहना, ज़मीन से जुड़े रहना। रामपुर शहर के जो चेयरपर्सन साहिबा हैं, इसी भरोसे आवाम ने उनको प्यार दिया और वोट दिए। आज उसके विपरीत काम हो रहा है। हाउस टैक्स बजाय हाफ करने के उसको 10 गुना बढ़ाया जा रहा है। वाटर टैक्स माफ़ करने के उसको और ज़्यादा तादाद में लागू किया जा रहा है। रामपुर शहर गरीबी की मार एक लंबे अरसे से झेल रहा है। इस शहर के अंदर 70% आबादी ऐसी है जो अपना रोज़मर्रा का माश कमाने के लिए रिक्शाएं चलाती है, मजदूरी करती है। उन लोगों के पास खाना मैसर नहीं है। उस कंडीशन में आकर आप लोग वाटर टैक्स के नाम पर, हाउस टैक्स के नाम पर उन लोगों से वसूली करें, जबकि वादा किया गया था कि हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे और वाटर टैक्स हाउस टैक्स हाफ करेंगे, वाटर टैक्स माफ़ करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आज तक मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर रामपुर शहर के अंदर एम नहीं बना मोहल्ले का। वाटर टैक्स मैं कहता हूँ वसूल करिए, लेकिन नंबर 1 में करिए। जो वाटर टैक्स, हाउस टैक्स आप ले रहे हैं, यदि आपका 1 लाख रुपए का हाउस टैक्स है और उसी को लिए 10,000 रुपये की कमीशन दे दी जाए तो हाउस टैक्स 1 लाख की जगह 5,000 का हो जाएगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर इसी हाउस टैक्स को 1 नंबर में वसूल लिया जाए तो रामपुर में इतना हाउस टैक्स आप वसूल रहे हैं जो पूरा शहर चमन बन सकता है। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात को, कुछ बातों को काउंटर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें बोर्ड मीटिंग में हुई हैं पिछले दिनों। एक डलावघर था जो कागज़ों में बनाया गया, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको खुलकर बता देता हूँ इसके बारे में। वार्ड नंबर 39 जुमा कॉलोनी, वार्ड नंबर 20 शावेज डमडम इसके सभासद हैं, वार्ड नंबर 38 सरफराज उर्फ गुड्डू। इन 3 लोगों के वार्डों का सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग में इन डलाव घरों को पास कराया गया, इन्हीं के नाम से टेंडर लगाए गए और इन्हीं के नाम से इसका पैसा निकाल लिया गया। सो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की डेट में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार नगर पालिका के अंदर चल रहा है। हम कितने वादे करके आए थे, हमने क्या वादे किए थे आवाम से, क्या हम सारे वादे भूल चुके हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जिस तरह से ये शिकायतें मिल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको पीड़ा हो रही है, तभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ऐसे में कोई शिकायत पत्र भी दिया आपने अपने चेयरमैन के खिलाफ? नहीं, देखिएगा, अभी हमने शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि अभी 18 महीने लगभग बोर्ड को गठित हुए हैं। अभी वक्त है कि कहते हैं कि एक सुबह का बोला हुआ शाम को घर वापस आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं बोर्ड मीटिंग का ही आपने जिक्र करा, बहुत सारे ऐसे रोड थे बोर्ड मीटिंग में जो पास किए गए, पास, लेकिन हकीकत में वो पहले से ही बने हुए हैं और कुछ शिकायती पत्र भी गए हैं, उसकी जांच चल रही है। क्या कहेंगे इतनी बड़ी चूक को? देखिएगा, ये जांच का एक विषय है और इसमें जो मैंने सुना बनी बनाई सड़कों को दोबारा बनाएंगे आप? नहीं, ये जांच का विषय है और इस पर जांच चल रही है और यदि ऐसा हुआ है तो जो लोग इसमें सामने आते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए और मैं इसकी मांग करता हूं। और जिन ठेकेदारों ने बनाया है उनके लाइसेंस को निरस्त किया जाए। पालिका आम आदमी पार्टी की सुन कहाँ रही है, किस जगह सुन रही है, क्या वैल्यू है हमारी? क्या ये सोच करके हम लोगों ने मामून शाह खां को जिताया था? जो हमने वादे किए थे, जो प्यार आवाम ने दिया है। मैं एक चुना हुआ नुमाइंदा हूँ वो अपने वार्ड से और साथ ही साथ मेरे कांधों पर जिम्मेदारी नगर पालिका के ज़िले की भी है। तो मैं जाहिर सी बात है आपके माध्यम से ये बात मामून शाह खां से कहना चाहूँगा
कि अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है, आप इस पर कंट्रोल करें। जितना भ्रष्टाचार चल रहा है उसको अंकुश लगाएं। चाहे आपके डिपार्टमेंट के अंदर यदि कोई बंदा रिटायरमेंट ले लेता है तो उसकी पेंशनों के लिए इसको धक्के खाना पड़ते हैं, पीएफ निकलवाने के लिए धक्के खाना पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ रामपुर शहर के अंदर जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, बिना पैसा लिए आप लोग, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर जा चुका है कि वहाँ पर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों आपकी बात ठीक है, बहुत सारी बातें हैं ऐसे तो। पिछले दिनों हमने देखा नगर पालिका ने सफाई को लेकर बहुत चर्चा हुई है, सोशल मीडिया पर सफाई के दावे किए गए, भाई शहर में पानी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सफाई कार्यों में अन्य दिखाया पहले तो बोर्ड मीटिंग में, और 1,30,00,000 रुपए खर्चा किया है। क्या कहेंगे उस सफाई को लेकर? देखिएगा जनाब, अन्य एक चोर रास्ता है नगर पालिका के अंदर। यदि आप एक पेंसिल भी खरीद रहे हैं तो वो बोर्ड में प्रस्ताव में रखकर पास कराना ज़रूरी है। जब तक ये नगर पालिका का अंदर अन्य बंद नहीं होगा तब तक ये घोटालों पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता। अन्य से याद आई, एक 500 फाइलें नगर पालिका में बनाई गई हैं और उसमें एक शिकायत हुई है नगर पालिका कांग्रेस के नगर अध्यक्ष द्वारा। उन्होंने बताया कि अन्य 45, 105 फाइलें, अन्य 46, इस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला है। इसको लेकर मतलब आप लोग जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, आप लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं? मैं जिलाधिकारी महोदय से और कमिश्नर साहब से और आला अधिकारियों के पास मैं खुद भी जाऊंगा। यदि ऐसा है तो जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप आम आदमी की मांग करता हूं क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। आप आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सभासद कहलाए जाते हैं, बोर्ड मीटिंग में भी आप गूंजते हैं। जिस तरह से ये घोटाले हैं, बापू मॉल में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो विकलांग कोटे की हैं, दूसरे लोगों को दे दी गई हैं। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, पता नहीं किसकी हैं, उनका मालिक कौन है, किराया आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बापू मॉल के लेकर के बड़ा अफसोस जाहिर इसलिए कर रहा हूँ, जितनी भी दुकानें बापू मॉल के अंदर उठाई गई हैं, आप हिस्ट्री उठाइए नगर पालिका के अंदर से, क्या वो एक भी दुकान किसी विकलांग को दी गई? क्या एक भी दुकान किसी रिक्शा चालक को दी गई? नहीं, फाइलों में तो विकलांग को दी है, लेकिन बैठे सही हैं। रियलिटी नहीं दे, आप रियलिटी चेक करिए ना जा करके। 20-20 लाख रुपए कौन रिक्शा चालक अपनी कमाई से 20 लाख रुपए दे करके, 5 लाख रुपए दे करके पगड़ी पर वो दुकान उठाएगा? क्या ये 20 लाख की जगह पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उठाई जाती, जो रिक्शा चालक हैं उनको कुछ रोज़गार मिल जाता तो वो बेहतर होता। मेरी तो सोच ये है, मैं चाहता हूँ कि इन दुकानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए और उन लोगों को दिया जाए जो माजूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो बीड़ी बनाने वाले हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी रामपुर के अंदर, शहर के अंदर गुजार दी, कार चौप करते हुए ज़िंदगी गुजार दी, बीड़ी बनाते हुए ज़िंदगी गुजार दी, इसके साथ से रिक्शा चलाते हुए ज़िंदगी गुजार दी। क्या ये हक़ उनका था या ये हक़ उनका था जो पैसे वाले लोग हैं? अरे पैसे वाले तो कहीं भी कारोबार कर सकते हैं। ये उन लोगों का हक़ था जो लोग मजबूर हैं, मज़दूर हैं, पैसे उनके पास नहीं है तो एक अच्छा ठिया उनको मिल जाता, बैठने की जगह उनको मिल जाती। और आज तक वो मार्केट बंद पड़ी हुई है। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नगर पालिका उसका एक बिजली का कनेक्शन नहीं करा पा रही है। जबकि 18 माह जीतने के बाद भी नगर पालिका में जो दुकानें बनाई गई हैं बापू मॉल के अंदर, वो दुकानें भले ही रेंट पर आपने दे दी हैं, दुकानें जो लोग दिन में खोल रहे हैं उससे पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उनका किराया इस टाइम पर ज़ीरो है। अनटिल अनलेस जब तक वो ज़ीरो रहेगा तब तक वहाँ मीटर बिजली का नहीं लगेगा। सो ये नगर पालिका के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि गरीबों को ना दे करके ये अमीरों का फ़ायदा पहुँचाया जाए। जो टेंडर हुए हैं नगर पालिका के, नीलामी हुई है विकलांगों के नाम पर या दूसरे कोटे के नाम पर, क्या उसकी जांच होनी चाहिए? हाँ, मैं इसके लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ी आला अधिकारियों से मिलने की तो मैं मिलूँगा बिल्कुल। और इसकी मांग होनी, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये जो दुकानें दी गई हैं, विकलांगों की दुकानें किसी एक सही इंसान को दे दी गई और पैसे वाले इंसान को दे दी गई हैं, तो ये गलत है। इसकी जाँच होनी चाहिए बिल्कुल। इसमें दोषी लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए। अच्छा, एक चर्चा और है, जिस तरह से हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत साफ़ सुथरी पार्टी कहलाई जाती है, लेकिन रामपुर में ही देखा जाता है कि सड़कें तो टूटी पड़ी हैं, लेकिन अगर प्रचार प्रसार की बात आए तो होल्डिंग नगर पालिका के सौजन्य से खूब लग जाते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? और ऐसे जो होल्डिंग लगाए जाते हैं नगर पालिका के पैसे से, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको रामपुर में छुटभैया नेता कहा जाता है, उनके पोस्टर लगे होते हैं। क्या कहेंगे ऐसे होल्डिंगों पर? पहले तो आप ये डिफ़ाइन करिए कि आप कौन से शहर की बात कर रहे हैं। मैं रामपुर की बात कर रहा हूँ, शहर की। सर, रामपुर शहर 2 भागों में डिवाइड हो चुका है, आपको शायद नहीं मालूम है। एक ज्वाला नगर से पुल के उस साइड है और एक शहर इस साइड है।
तो आप कौन से शहर की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज के मैं तो रामपुर नगर पालिका परिषद के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो 43 वार्ड जिसमें आते हैं। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि रामपुर शहर 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। जिस शहर को चेयरमैन साहब एक पेरिस बनाने के मूड में लग रहे हैं, उस शहर में तो मेरे ख्याल है कि होर्डिंग वगैरह लगाने की इजाज़त भी नहीं है उनको। न जो उनके फ़ोटो पिस्तू जिनको आप लोग कहते हैं, आप ही के लोगों से वहीं से सुना है मैंने, वहाँ कहीं होर्डिंग लगते बेसिकली। हमारे लोग नहीं, जो भी लोग हैं XYZ, सवाल अब मेरा ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस आवाम ने आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया और मामून खान साहब को बुलंदियों पर बिठाया। मामून खान साहब आज की डेट में इस शहर के, जो पुराना शहर है, इस पुराने शहर की आवाम को तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। वजह गंदा पानी 99% आबादी पुराने शहर की पी रही है। वजह आए दिन हादसात हो रहे हैं, रोड ख़राब हैं। आप हाउस टैक्स ले रहे हैं, वाटर टैक्स ले रहे हैं, क्या आप रोड बना कर दे रहे हैं? क्या आप पानी साफ़ सुथरा पिला रहे हैं? कितने सालों से आपकी टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर नहीं पड़ा है? कितने टाइम से आप लोगों ने टंकियों को साफ़ नहीं कराया है? किस तरह की ज़िंदगी देना चाहते हैं आप आवाम को? आप फादर ऑफ सिटी, मदर ऑफ सिटी कहलाते हैं? क्या एक माँ और एक बाप औलाद का इस तरह से ख्याल रखती है? जो औलाद रातों को दिन में भूखमरी के आलम पर आ चुकी है, जो औलाद परेशानियों के दौर से गुजर रही है, राशन कार्ड के नाम पर ज़ीरो हैं, आप सड़कों के नाम पर ज़ीरो हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ज़ीरो हैं। जो भी आपने वादे किए थे, वो वादे सारे भूले जा चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, और मैं मैनिफेस्टो भी आपको शेयर करूंगा, जो मैनिफेस्टो में आपने वादे किए थे। काश आप 18 महीने में किसी एक वादे पर खरे उतर जाते। अभी तक किसी एक वादे पर आपने ये देखा होगा, प्रस्ताव अभी जो पास किए गए हैं, एक AC इस रूम से इस रूम को शिफ्ट करने में 14,200 रुपये खर्च कर दिए गए। एक लाइट, जो लाइट की कीमत मात्र 650 रुपये है, और 4,500 रुपये का बिल बना दिया गया। ये सब चीज़ कहाँ से आ रही है? ये बोर्ड में सब पास कैसे हो जाता है? देखिएगा, आप अगर बोर्ड मीटिंग से पहले हमने देखा है कि पार्टियां चलती हैं, नगर पालिका के चेयरमैन का भी पार्टी देते हैं, लोगों को चिकन खिलाते हुए मिलते हैं। क्या वो आप एक दिन पहले जो खाना खाते हैं उस वजह से चुप हो जाते हैं? आप शायद ये बात कह सकते हैं, लेकिन आपने मेरी हर बोर्ड की मीटिंग में जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठती हुई देखी होगी, और आप भी खुद कवर करते हैं मेरे अपने चैनल के माध्यम से। सवाल ये है, जैसे अभी आपने जिक्र किया, नालों की बात करी मुझसे, 1,30,00,000 का समथिंग ठेका हुआ था। मेरे में 40 लाख का हुआ था। हाँ, इस बार ज़्यादा हुआ। मेरे खुद के वार्ड में प्रॉपर तरीके से नाले साफ़ नहीं हो पाए हैं। लीजिए साहब, 1,30,00,000 रुपए लगने के बाद सभासद महोदय कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में सफाई नहीं हुई। जी, पूरे प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हुई है। बेसिकली जिस वक्त नाले की सफाई चल रही थी, पहले तो यही क्लियर हो जाए कि नगर पालिका में चेयरमैन कितने हैं। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आता। जब मैंने JCB बुलाने के लिए फ़ोन किया तो मुझे मालूम होता है कि वहाँ पर एक चेयरमैन है, उनका कहना था एजाज साहब के इस वार्ड की जगह दूसरे वार्ड में JCB जाएगी। उसके अलावा एजाज साहब चेयरमैन हैं? बेसिकली अब पेपर में तो नहीं है, लेकिन रियलिटी तो यही सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है कितने चेयरमैन हैं? कितने चेयरमैनों का आपको सामना करना पड़ेगा? चैनल पे मैंने एक बार सुना था 90 चेयरमैन हैं। अब कितने हैं ये तो आप बताएं। हमने तो नहीं कहा, वो तो जनता कहती है, और हमारा काम है हम आपकी बात को भी अनकट दिखाएं। मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार चेयरमैन कितने हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता, मुझे अपने काम के लिए किस से कहना पड़ेगा। बाहरी लोग नगर पालिका के अंदर एंट्री कैसे कर लेते हैं? सभासद महोदय, नगर पालिका तो पूरी तरह से CCTV से कैद। देखिएगा, इसके लिए कई बार सभासदों ने आवाज़ उठाई है, और हम खुद भी चाहते हैं कि जो लोग पोस्ट होल्डर हैं, जिनको आवाम ने हक़ दिया है, वही लोग अपना नगर पालिका अंदर रहें और काबिज़ रहें वहाँ पर। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं कि अकाउंट सेक्शन में गैर लोग बैठते हैं, छुट्टी वाले दिन भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं नगर पालिका कैप्चर की जा चुकी है। ये वाइट होने के बाद हो सकता है बहुत सारे क्रॉस मेंबर्स की वाइट भी मेरे ऊपर आए और एलिगेशंस भी लगेंगे। मैंने बोर्ड की मीटिंग में EO साहब से भी ये सवाल किया था कि साहब कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं जो चंद वार्ड नज़र आ रहे हैं।
रामपुर शहर में चंद वार्डों में तो काम हो रहा है जिनमें करोड़ों रुपए का काम हो चुका है। दीपावली पर मात्र 5 लाइटें लोगों को दी गई, जबकि आप नए शहर को अगर देखेंगे तो जगमगाया हुआ था। और होना भी चाहिए। पुराने शहर को अगर आप देखेंगे तो क्या पुराने शहर में हमारे हिंदू भाई नहीं रहते क्या? मेरा सवाल है। नहीं, नया शहर जगमगाया है, ठीक है, पुराना शहर भी जगमगाना चाहिए। सवाल और चिंता ये है। क्यों? नगर पालिका तो खुद अंधेरे में थी, नगर पालिका खुद भी तो अंधेरे में रही। शहर के अंदर लाइटें ख़राब हो चुकी हैं, पोलों पर लाइटें चोरी हो चुकी हैं, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? आप अपनी बात पूरी ईमानदारी से कहिए। एक मुहावरा है, हाथ कंगन को आर से किया, पढ़े लिखे को फार से किया। तो आप अपनी बात तर्क के वार्ड साथ में आकर देख लीजिए ना, छोड़ दिए सारे वार्डों को, मेरे वार्ड में आकर देख लीजिए। रात में आप बरेली गेट, एक रोड जो जाता है सीधा नैनीताल हाईवे टच करता है, उस एरिया से वीवीआईपी लोग भी गुजरते हैं, डीएम, एसडीएम, वीवीआईपी सब तरह के प्रशासन के लोग गुजरते हैं। और आप रोड पर देखिएगा, कूड़ा पड़ा हुआ है, डलाव घर बना जा चुका है। जबकि उस रोड को मैं प्रस्ताव में पास करा चुका हूं कि वहां पर फुटपाथ बनाया जाए। 39 लाख रुपए का अनफॉर्चुनेटली वही पास कराया जा चुका है। एक फुटपाथ मैंने दिया है घंटा घर से लेकर बरेली गेट जहां पहले था उस जगह तक। फुटपाथ पर जो है लाइटों का सिस्टम के लिए मैंने बोला था, चेयर के लिए बोला था, वो प्रस्ताव भी पास हो चुका है। आज वहाँ पर बदहाली है। आप मेरे वार्ड में आकर देख लीजिए कितनी लाइटें जल रही हैं। आप मेरे वार्ड में आकर देखिए तो आपको फ़कीरों वाला एक फाटक मेरे कहलाता है, वहाँ पर हैंडपंप की मैं शिकायत ज़माने से कर चुका हूँ। मेरे खुद के वार्ड में 1.5 किलोमीटर मतलब लगभग 900 मीटर की लाइन मैंने पास कराई थी पानी की, और वो आज तक आधी अधूरी पड़ी हुई है। पानी तक का मेरे यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा। आपको एक वीडियो मैं शेयर करूँगा अपने पास से, कितना गंदा पानी मेरे वार्ड में लोग पी रहे हैं, कितना गंदा पानी पी रहे हैं, आपको एहसास हो जाएगा देख करके। सड़कों के बुरे हाल हो चुके हैं। मेरा कहना ये है कि हो सकता है मेरी इस बाइट से बहुत सारे मेंबर्स के पेट में दर्द भी होगा और वो क्रोज बाइट्स भी दे सकते हैं। जो लोग चेयरमैन साहिब के फेवर में हैं, जिन लोगों को फ़ायदा, मलाई खा रहा है, हाँ, जिन लोगों को फ़ायदा है, वरना तो लगभग शहर के 99% मेंबर परेशान हैं। सारे के मेंबर परेशान हैं, बस लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि शायद अभी और इंतज़ार कर लिया जाए, शायद अभी और इंतज़ार कर लिया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे करके मेंबर्स का गुस्सा आप देखना स्टार्ट कर देंगे। बातें करने के लिए फिर किसी दिन आपसे बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ ज़फ़र, वार्ड नंबर 36 के सभासद हैं, और इन्होंने एक पूरी बात में एक बात बहुत ख़ास कही है कि रामपुर 2 रामपुर हैं, एक ज्वालानगर रामपुर है और एक शहर रामपुर है, और शहर रामपुर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, एक बार फिर किसी और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, देखते रहिए।